हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं सीयूटी अड्डा 24/7 के ऊपर। सीयूटी का एग्जाम 2022 के अंदर स्टार्ट हुआ, 2025 के अंदर इसका 4th संस्करण आया। अब क्या फिजिक्स का जो पूरा ट्रेंड रहा है कि भैया किस तरीके से यहाँ पे लेवल चेंज हुआ है, क्या क्या चीजें नई देखने को मिली, क्योंकि जब 2022 के अंदर एग्जाम हुआ तो उस टाइम पे तो बेसिक चीजें थी कि हाँ यार, अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी कवर कर लिया तो उसके बाद में सारी चीजें हो जाएंगी। लेकिन 2023 2024 के अंदर लेवल अप हुआ, 2025 के अंदर अब लेवल थोड़ा और किस तरीके से पूरा सिनेरियो रहा है, चैप्टर वाइज क्या क्या चेंजेस देखने को मिले, कौन से टाइप के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं, उनकी बात हम लोग इसके अंदर करने वाले हैं। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं सीयूटी अड्डा 24/7 के ऊपर। सीयूटी का एग्जाम 2022 के अंदर स्टार्ट हुआ, 2025 के अंदर इसका 4th संस्करण आया। अब क्या फिजिक्स का जो पूरा ट्रेंड रहा है कि भैया किस तरीके से यहां पे लेवल चेंज हुआ है, क्या क्या चीजें नई देखने को मिली है, क्योंकि जब 2022 के अंदर एग्जाम हुआ तो उस टाइम पे तो बेसिक चीजें थी कि हाँ यार, अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी कवर कर लिया तो उसके बाद में सारी चीजें हो जाएंगी। लेकिन 2023 2024 के अंदर लेवल अप हुआ, 2025 के अंदर अब लेवल थोड़ा और अप हुआ है। किस तरीके से पूरा सिनेरियो रहा है, चैप्टर वाइज क्या क्या चेंजेस देखने को मिले, कौन से टाइप के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं, उनकी बात हम लोग इसके अंदर करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज की तरफ अगर हम लोग यहां पे जाते हैं तो सीयूटी आप लोगों को पता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है। बेसिकली ये आप लोगों के लिए जो यूजी लेवल पे कंडक्ट कराया जाता है, जिसके द्वारा आप लोग देश की टॉप सेंट्रल लेवल प्राइवेट, डीम्ड और स्टेट यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन लेते हैं। शुरुआत की जब बात करते हैं 2022 के अंदर तो सारे सब्जेक्ट को इक्वल टाइम दिया गया था, बट क्या हुआ कि फिर बाद में पता लगा, बहुत सारे स्टेक होल्डर से बात की तो पता लगा कि यार फिजिक्स के अंदर, मैथ्स के अंदर थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा होती है, तो इस वजह से इनको 15 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा दिया गया कैलकुलेटिव सब्जेक्ट्स के अंदर। फिर उसके बाद में चीजें हुई, फिर हाइब्रिड मोड पे चीजें आई, जहां पे चीजें और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हुई, क्योंकि वहां पे आपको पता है कि यार कहीं ना कहीं वहां पे फेलियर देखने को मिला कि बच्चे को ओएमआर के लिए टाइम लग रहा है, और वहां पे जिस जगह वो एग्जाम देने जा रहा है वहां पे किस तरीके का पूरा प्रोसेस चल रही है, तो ये सारी चीजें वहां पे देखने को मिली। 2025 में और लेवल अप हुआ, तो ये इस तरीके का पूरा सिनेरियो रहा। अब हम लोग पूरा डिटेल में इसका सिनेरियो जानने वाले हैं, जिससे आप सभी को चीजें पता लग जाए, क्योंकि सीयूटी का एग्जाम जब से स्टार्ट हुआ है तब से सीयूटी अड्डा 24/7 ने इसको जिया है। आपके भाई ने सारी चीजें कवर की हैं, फिजिक्स तगड़े लेवल पर हमने पढ़ा है और सारी चीजें हमने की हैं, एक एक बारीकी से चीजों को देखा है, जहां भी चेंजेस होने लगे उनको इंप्लीमेंट किया और बहुत जल्दी सारी चीजें कवर की। तो अब हम लोग देख लेते हैं क्या क्या चेंजेस देखने को मिले। सबसे पहले अगर मैं यहां पे चैप्टर वाइज बात करता हूं तो आपको पता है कि काफी ज्यादा सिलेबस के अंदर भी फेरबदल हुए। इनिशियल लेवल पर ज्यादा क्लियरिटी नहीं थी कि यार क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन 2023 के अंदर चीजें थोड़ा सा उन्होंने स्पेसिफाई करने लगे। लेकिन 2024 के अंदर उन्होंने बोला नहीं, लेकिन उन्होंने सिलेबस को नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग किया। 2025 के अंदर इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि यार बच्चों को अब न्यू एनसीईआरटी को फॉलो करना है। तो यानी कि क्या हुआ, 2022 के अंदर आप लोगों के पास कम्युनिकेशन सिस्टम तक टोटल कितना था? टोटल आप लोगों के पास 15 चैप्टर्स है। 15 चैप्टर्स में से आप लोगों को पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करते हैं तो 2 चैप्टर तो आप सभी को यहीं पे देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें 2023 के अंदर टिल द एंड आप लोगों के कम्युनिकेशन सिस्टम तक सारी चीजें हुई। लेकिन 2024 के अंदर देखने को मिला कि यार कम्युनिकेशन सिस्टम से आप लोगों के सवाल नहीं देखने को मिले, मतलब कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन सिस्टम है उससे वहां पे चीजें अलग होने लगी। 2025 के अंदर आप लोगों के सिलेबस के अंदर और भी ज्यादा चेंज देखने को मिला कि भैया कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको पूरा ऑफिशियली हटा दिया। साथ ही साथ जो चैप्टर नंबर आप लोगों का 14 था सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके अंदर भी आप लोगों का जो रेक्टिफायर है उसके बाद का जो पार्ट है उसको रिमूव कर दिया, जिसके अंदर आप लोगों के ट्रांजिस्टर था और उसके अलावा आप लोगों के डायोड्स होते हैं उनकी एप्लीकेशंस थी। बहुत सारी चीजों को वहां से क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया। लॉजिक गेट्स की अगर हम लोग बात करें, बहुत सारे चैप्टर्स में और भी चीजें हुई। अगर हम लोग यहां पे बात करें चैप्टर नंबर जो आप लोगों का न्यूक्लियर है उसके अंदर देखेंगे तो वहां पे भी जो रेडियो एक्टिव जो डीके लॉ थे उनको हटाया गया। वहां पे फिर हाफ लाइफ की बात थी, मीन लाइफ की बात थी, उनको भी वहां से क्या किया गया, रिमूव किया गया। तो इस तरीके से आप लोगों का पूरा सिलेबस है वो मूव करा और 2025 में जाके इन्होंने आपको क्लियर कट बोल दिया कि यार आप लोगों को जो न्यू एनसीईआरटी है उसके अकॉर्डिंग चीजें करनी है और उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़नी है। अब बहुत सारे बच्चों का ये मानना होगा कि सर न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जाना है तो उसके अंदर तो काफी चीजें हमारे बोर्ड के अंदर अलग भी है। तो बेटा आपको अगर ज्यादा कंफ्यूजन रहती है तो सीयूटी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाना है, वहां पे कंप्लीट सिलेबस है उसको डाउनलोड कर लेना है, उसके अकॉर्डिंग आप सभी को चीजें करनी है। तो ये तो रहा था सिलेबस का पूरा कि यार किस तरीके से ब्रेक डाउन रहा, कहां कहां चीजें हुई। अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो अब बारी आ गई है सर किस टाइप के सवाल पूछे गए,
क्योंकि सवालों की बात भी तो करते हैं। तो अगर मैं टाइप वाइज जाता हूं तो थ्योरी बेस्ड एमसीक्यूज आपके कितने पूछे गए हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड क्या था, डायग्राम बेस्ड क्या थे, कंसेप्चुअल क्या हुआ, असर्शन रीजन की बात करते हैं और केस बेस्ड की बात करते हैं, और ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल क्या रहा। देखो यार, अगर हम लोग फिजिक्स की स्पेसिफिक बात करते हैं तो इसका लेवल धीरे धीरे अप होने लगा है। क्या होने लगा है? अप होने लगा है। जैसे 2022 की बात करते हैं तो आप यहां पे देखेंगे थ्योरी बेस्ड जो एमसीक्यूज थे 30 से 35% थे, न्यूमेरिकल 35 से 40% थे, डायग्राम बेस्ड 10% थे। वहीं अगर मैं बात करूं कंसेप्चुअल तो आपके 15% थे। अगर मैं असर्शन रीजन की बात करूं 2 से 3 क्वेश्चंस आप सभी को देखने को मिले, और वहीं अगर मैं केस बेस्ड स्टडी की बात करता हूं उस पे आप लोगों के 2 केस बेस आपको देखने को मिले, कहीं कहीं 2 देखने को मिल रहे थे, किसी शिफ्ट में 1 भी देखने को मिल रही थी। और पेपर के लेवल की मैं बात करूं इजी टू मॉडरेट था, लेकिन कुछ कुछ शिफ्ट के अंदर पेपर का लेवल टफ की तरफ भी गया था, जहां पे थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स कैलकुलेटिव थे, जिसकी वजह से बच्चा जो है पूरा पेपर अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि आपको 45 मिनट्स का टाइम मिला था और 45 मिनट्स के अंदर 40 क्वेश्चंस उस टाइम पे करना पॉसिबल नहीं था। इसके बाद में 2023 के अंदर थोड़ा थ्योरी बेस्ड एमसीक्यूज हैं, 50 to 55% हुए, 25% आप लोगों के न्यूमेरिकल बेस्ड हुए, 10 to 15% आप लोगों के ग्राफ बेस्ड और ये हुए, इसका अंदर 15% आप लोगों के कंसेप्चुअल। देखो एक चीज आप देखोगे, धीरे धीरे कंसेप्चुअल वाले क्वेश्चंस में आपका वेटेज है इंक्रीज हो रहा है, यानी कि जो कंसेप्ट जहां पे 1 से 2 लग रहे हैं, उस तरीके के जो सवाल जहां पे प्योर कंसेप्ट यूज होता है उसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो वो आप लोगों का लेवल अप हो रहा है। साथ ही साथ आप ये भी देखेंगे कि न्यूमेरिकल बेस्ड चीजें हैं वो भी आप लोगों की थोड़ी थोड़ी इंक्रीज होने लगी हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा आपको यहां पे आ रहा है तो वो ये है कि जिसने कॉन्सेप्ट को बहुत बारीकी से पढ़ा होगा, जिसने थ्योरी को अच्छे से पढ़ा होगा, उसका यहां पे 2025 के अंदर आप लोग देख रहे हैं। और अगर मैं बात करता हूं 23 के अंदर लेवल की, तो आप लोग देखोगे कि असर्शन रीजन से रिलेटेड सवाल नहीं आए, केस बेस्ड स्टडी की बात नहीं आई, और यहां पे पेपर क्या रहा? इजी टू मॉडरेट रहा। अब हम लोग 2024 की बात करें, जब आप लोगों का ऑफलाइन पेपर कंडक्ट कराया गया, हाइब्रिड मोड की बात आई तब, तो वहां पे आप लोगों का लेवल अप यही रहा। साथ ही साथ अगर यहां पे आप देखेंगे तो मॉडरेट लेवल का पेपर रहा था, लेकिन अब यहां पे 11th क्लास के जो कॉन्सेप्ट है उनको ये लोग यूज करने लग रहे थे। तो विस्कस फोर्स वाला यहां पे आप लोगों का कॉन्सेप्ट निकल के आया, एक क्वेश्चन था वो आप लोगों का ये निकल के आया। मैं अभी बता भी दूंगा, मैंने आगे स्क्रीनशॉट भी लगा रखा है कि किस तरीके से डिफिकल्टी लेवल की बात हुई। यहां पे भी टफ था, क्योंकि 11th वीक कॉन्सेप्ट पे बेस भी सवाल आप सभी से पूछने को दिख रहे थे वहां पे। आगे अगर आप लोग बढ़ोगे तो 2025 के अंदर पेपर का लेवल की अगर मैं बात करूं तो इजी टू मॉडरेट रहा था, लेकिन कुछ शिफ्ट के अंदर ये मॉडरेट टू टफ भी गया था, जिसके अंदर बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि 2-3 दिन की बात है, जैसे एक तो शायद 29 या 30 की बात थी, उसके अंदर वहां पे मई के अंदर आप लोगों की शिफ्ट थोड़ी सी टफ आई थी, जिसके अंदर जो कैलकुलेशन थी ना, थोड़ा कैलकुलेटिव थे सवाल, साथ ही साथ वहां पे लेवल था क्वेश्चंस का वो अच्छा था कि जिसको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है वही उसको सॉल्व करेगा, अदरवाइज वो वहां पे उसको सॉल्व नहीं कर पा रहा था। तो इट मींस अब आप लोगों का जो लेवल है डिफिकल्टी वो इंक्रीज हो रहा है, और जब डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज हो रहा है तो कहीं ना कहीं अब आप लोगों को सिस्टमैटिक तरीके से चीजें पढ़ने की जरूरत है, चीजों को अच्छे से समझते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है, तब जाके आप लोग चीजों को कर पाएंगे। बेटा ये पूरा बहुत टाइम लगता है चीजों को करने में और चीजों को आप लोगों के लिए कनेक्ट करने में। अगर मैं यहां पे रिजल्ट वाइज जाता हूं तो आप लोगों को खुद समझ में आ जाएगा कि यार डिफिकल्टी लेवल कितना बढ़ रहा है। अगर मैं बात करूं 2022 के अंदर तो इतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी बच्चों को, तो लगभग 3-3.5 लाख बच्चे बैठे थे, और इसके अंदर टोटल 5900 परसेंटाइलर्स थे। 59 मतलब क्या हुआ? जिसका स्कोर पूरे में से पूरा था, या मैं बोलूंगा कि जितना भी मैक्सिमम गया था उसकी बात मैं यहां पे कर रहा हूं। वहीं अगर मैं 2023 की बात करता हूं तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 4,82,239 है और 8300 परसेंटाइलर्स थे, यानी कि जिनका स्कोर मैक्सिमम आया था, जितना मुझे याद है 198.5 के आसपास नॉर्मलाइज होने के बाद में वो स्कोर आ रहा था। यहां पे अगर 2024 की बात करते हैं तो 6,73,038 बच्चों ने क्या किया? रजिस्टर्ड किया था, और अपीयर हुए थे 5,30,000, और इसके अंदर जो 200 में से 200 करने वाले थे वो 114 थे। यानी कि कहीं ना कहीं आप परसेंटेज वाइज जाएंगे तो यहां पे 100 परसेंटाइलर्स जो हैं वो भी आपके लिमिटेड हैं, बिकॉज लेवल आप लोगों का अच्छा आ रहा है। या तो वो बच्चा जो अच्छे से चीजों को कर रहा है वो यहां पे पेपर को पूरा अटेम्प्ट कर पाएगा, अदरवाइज पूरा पेपर को अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा। पूरे में से पूरा स्कोर तो तब आएगा जब आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, आपका बेस अच्छा है, आप कहीं ना कहीं कंसेप्चुअली स्ट्रांग है।
तब जाके आप लोग चीजों को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो इसलिए आप लोगों को यहां पे चीजें समझ में आ गई होंगी, डेटा के अकॉर्डिंग चीजें। क्योंकि यार देखो, आप चाहे कितना ही इफ एंड बट्स कह दो, लेकिन डेटा आप लोगों का झूठ नहीं बोलता है। डेटा जो है वो आपके सामने है। इसके बाद में अगर हम लोग आगे जाते हैं कि सर चैप्टर वाइज क्या वेटेज रहा, उसकी बात हम लोग यहां पे कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं चैप्टर वाइज आता हूं तो देखो ये रहा आप लोगों का पूरा वेटेज, जिसके अंदर मैंने सेमीकंडक्टर्स तक लिया है, क्योंकि आप लोग जानते हो कि कहीं ना कहीं यहां पे चीजें आगे भी बहुत सारी हैं। और यहां पे आप लोगों को मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की भी बात करूंगा जो अभी तक का ट्रेंड कह रहा है। तो देखो यार, चैप्टर नंबर 1 की बात करते हैं तो 2022 में 2 थे, 2023 के अंदर 2 थे, 2024 के अंदर 3 थे, 2025 के अंदर 2 से 3 थे। यानी कि कहीं ना कहीं अब चैप्टर 1 की इंपॉर्टेंस इंक्रीज हो रही है। चैप्टर नंबर 2 की बात करते हैं, 2 से 3 थे, 2022 के अंदर 2 थे, 23 के अंदर 3 थे, 24 के अंदर 2 थे, आपके 25 के अंदर। मतलब मैं ये बताया कैसे बोल रहा हूं, ये मैं बात कर रहा हूं ऑन एन एवरेज, क्योंकि आप जानते हो कि ऑनलाइन जब एग्जाम होता है बेटा, तो उस टाइम पे क्या होता है, चीजें फ्लक्चुएट होती हैं। फ्लक्चुएट क्यों हो सकता है, किसी शिफ्ट के अंदर 5 सवाल आ जाए, किसी शिफ्ट के अंदर सिर्फ 2 ही सवाल आए, हो सकता है किसी शिफ्ट के अंदर 1 ही सवाल आए। यानी कि चीजें कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट हो रही हैं। समझ आया? करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करता हूं तो 3 से 4 सवाल देखने को मिले 2022 के अंदर, 2023 के अंदर 4 सवाल, 2024 के अंदर 5 सवाल, 2025 के अंदर 4 से 5 सवाल। ये और मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म की बात करते हैं तो 2, 3, 3 और 3 आपको देखने को मिले। वहीं अगर मैग्नेटिज्म एंड मैटर की बात करते हैं तो अब इसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी इंक्रीज हो रही है। 2-2 सवाल आप लोग के आ रहे हैं 24 और 25 से, पहले 1-1 सवाल आता था। ईएमआई की बात करते हैं तो 2022 के अंदर 2 थे, 2023 के अंदर 2 थे, 2024 के अंदर 2 और 2025 के अंदर 2 आप सभी का है। वहीं अगर मैं बात करता हूं अल्टरनेटिंग करंट की तो 2022 के अंदर 1, 2023 के अंदर 2, 2024 के अंदर 3, 2025 के अंदर 2। ये एवरेज आप सभी का है। वहीं अगर मैं बात करता हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का तो यार 1 से 2 क्वेश्चन ही आप सभी को मैक्सिमम देखने को मिलते हैं, यानी कि 2 क्वेश्चन मैक्सिमम आप लोग पकड़ के चलते हैं। वहीं अगर मैं रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करता हूं तो 2022 में 2 था, 2023 के अंदर 2 था, 3 से 4 सवाल आपको 2024 के अंदर देखने को मिले और 2025 के अंदर 3 था। इसके बाद में अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहां पे आप देखेंगे वेव ऑप्टिक्स के अंदर भी 2 से 3 सवाल आपके ऑन एन एवरेज आ ही रहे हैं। ड्यूल नेचर के अंदर 2 से 3 आप लोगों के आते हैं, 2 मान लीजिए। इसके अलावा एटम की बात करते हैं तो 1 से 2 आप लोगों का है, क्योंकि 2022-23 के अंदर 1-1 सवाल, 2024-25 के अंदर इसकी वेटेज इंक्रीज हुई। वहीं अगर मैं न्यूक्लियर की बात करता हूं तो 2-2 सवाल था। अब यहां पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देखेंगे वो है लास्ट आपका चैप्टर है, वो आप लोगों का है सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसके अंदर आप लोगों को 2022 के अंदर 2 थे, 2023 के अंदर 2 से 3 सवाल हुए, 2024 के अंदर 3 से 4, 2025 के अंदर 3 से 4। यानी कि कहीं ना कहीं 2023 के बाद चैप्टर नंबर 14 है, इसकी इंपॉर्टेंस इंक्रीज हो गई है। यहां पे चीजें हो गई हैं इंक्रीज। अगर मैं यहीं पे बात करता हूं कि यार कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, उनकी बात अगर हम लोग यहां पे बात करें तो यार देखो मोस्ट आस्क्ड चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो चैप्टर नंबर 3 4 से 5 क्वेश्चंस आप लोगों से पूछने लग रहे हैं। अब रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स की बात करते हैं तो 9 और 10 को मिला के 5 से 7 आप लोगों का कंबाइंड आ रहे हैं। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी कि चैप्टर नंबर 1 और 2 की बात करते हैं तो 4 से 5 है। सेमीकंडक्टर 14 चैप्टर है, इसके इंपॉर्टेंस आप लोगों की 2023 के बाद में इंक्रीज हो गई है। यानी कि अगर इनको आप लोग कंप्लीट करते हैं तो आप लोग मैक्सिमम जो सवाल है उनको कंप्लीट कर पाएंगे। इसके बाद अगर मैं मॉडरेट की बात करूं तो भैया आप लोगों का जो आपका चैप्टर नंबर 4 से लेकर 7 है, जिनके अंदर मैक्सिमम नहीं पूछे जाते हैं, तो 6 से 7 सवाल आप सभी को देखने को मिलते हैं कंप्लीटली। वहीं अगर मैं 11 से 13 तक की बात करता हूं तो 5 से 6 सवाल आपको मैक्सिमम देखने को मिलते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करते हैं तो 2 सवाल और मैक्सिमम कभी कभी आप लोगों को 1 सवाल भी देखने को मिला है। यानी कि यह आप लोगों को क्या चला है, इंपॉर्टेंस की बात मैं अगर कर रहा हूं, इसके एनालिसिस की समरी की बात करता हूं तो यह आप लोगों की समरी है कि सबसे ज्यादा आस्क्ड कौन से हैं, मॉडरेट कौन से पूछे जाते हैं, और लास्ट है जो सबसे कम सवाल जिसके पूछे जाते हैं वो आपके सामने आ गया है। इसके बाद में अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो यहां पे कुछ मैंने सैंपल्स आप लोगों के लिए रखे हैं। जैसे 2022 के अंदर आप देखेंगे कि 11th का कॉन्सेप्ट पे बेस्ड सवाल थे, इसलिए मैंने वहां पे आपको क्या रखा था, देखो अगर आप लोगों ने देखा हो तो मॉडरेट टू टफ भी था, क्योंकि 11th का कॉन्सेप्ट बच्चे को नहीं आता है, कहीं ना कहीं वो फंस जाता है। इसके बाद में यहां देखेंगे तो ये भी अच्छे लेवल का सवाल था थोड़ा सा। इसके बाद में अगर आप लोग आगे आएंगे तो ये नॉर्मल सवाल था, इजी था, जिसको आप लोग चुटकियों में कर सकते हैं। इसके बाद में अगर मैं आपको देखूं तो ये भी देखो इसी तरीके का सवाल रिपीट हुआ था। अगर मैं बात करूं 2025 के अंदर, देखोगे आप यहां पे देखो ये रहा, ये तो बहुत सिंपल सवाल है जो पूछे गए 2022 के अंदर।
24 के अंदर आप देखेंगे ये सवाल है पूरा 11th पे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था, जिसके अंदर 11th को आप लोगों को इंक्लूड करना था और थोड़ा सा लेवल अप हुआ। पहले आप लोगों से इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करता था, लेकिन अब तुमसे किसकी बात करने लगा है बेटा जी, वो यहां पे फोर्स की बात करने लगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड से थोड़ा ऊपर की तरफ जाने लगा है, यानी कि लेवल कहीं ना कहीं अप होने लगा है। इसके बाद में पहले टॉर्क तक चीजें थी, लेकिन अब टॉर्क और उसके बाद में आप लोगों से वो क्या कर रहा है, फोर्स की बात कर रहा है कि भैया बताओ कैसे क्या होंगे, किस तरीके से सारी चीजें आपकी होंगी। यानी कि अब चीजें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं, कंसेप्चुअल आप सभी की बढ़ रही हैं। जब तक कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगा, चीजें आप लोगों के लिए निकल के नहीं आएंगी। इसके बाद में आगे हम लोग बढ़ते हैं तो 2024 के अंदर देखो, ये देखो अब थोड़ा सा क्या हुआ है कि आपको 2-3 कांसेप्ट को यूज कराने के लिए बोल रहा है, तब जाके वहां पे चीजें होने लगी। ये देखो उसी तरीके का सेम टू सेम आप लोगों का था, तो मतलब कहीं ना कहीं चीजें रिपीट भी हो रही, कहीं ना कहीं चीजों का लेवल अप भी आप सभी का हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब यही है कि अब थोड़ा सा आप लोगों को सीरियस होने की जरूरत है कि यार फिजिक्स के अंदर अब तगड़े लेवल पर चीजें करने की जरूरत है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो ये तो पूरा एनालिसिस था, ये देखो आप लोगों का किस तरीके से सारी चीजें हैं, तो ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब सबसे बड़ी बात, आप इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहां पे मैं 2025 के पेपर्स भी आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, 23 के भी और 22 के भी और 24 के भी, जिससे आप लोग प्रैक्टिस कर पाएंगे। पूरी साल हम लोग कम्युनिकेट करेंगे और आप लोगों को पूरी गाइडेंस यहां पे मिलने वाली है, तो इसको ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा देखो पढ़ाई अच्छे से करनी है, जिससे सिलेक्शन होगा तभी जाके चीजें होंगी। तो उसके लिए हमारे लेटेस्ट बैचेस आप सभी के लिए हैं, साथ ही साथ महापैक भी है, इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हो यूजिंग द कोड Y485, जिससे आप अपने भाई की गाइडेंस के अंदर आ सकते हैं। तो इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। एक बार मैं फटाफट से बता देता हूं किस तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को यहां पे जाना है अड्डा 24/7 के ऊपर। अड्डा 24/7 पे जैसे ही आप लोग जाएंगे तो पहले लिंक को खोलना है, यहां पे ऑल कोर्सेज पे जाना है, यूजीएन पीजी के ऊपर जाना है, सीयूटी साइंस के ऊपर जाना है। यहां पे देखो जितने भी लेटेस्ट बैचेज हैं सारे के सारे आ जाएंगे। मैं आपको बोलूंगा हमेशा से कि महापैक ले लीजिए, विदाउट बुक और विद बुक है तो विद बुक वाला लेंगे, तो इससे बेनिफिट ये है कि आपके घर पे बुक्स भी आ जाएंगी और जितने भी साल में पूरे बैचेज आएंगे वो सारे के सारे आप सभी को मिल जाएंगे बेटा जी, याद रखना, ठीक है। तो यहां पे कूपन कोड जो आप लोगों को लगाना है वो है, अगेन मैंने जो बताया, Y485, और तगड़े लेवल पर चीजें करनी है और 14,382 में ये आप सभी को मिल जाएगा यूजिंग दिस कोड। सो थैंक यू मेरे साथ जुड़ने के लिए CUT अड्डा 24/7 के ऊपर। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू सभी को।